अवंतिका को संपूर्ण भारत में भगवान श्री कृष्ण सुदामा की शिक्षा स्थली और महादेव भगवान शिव की पावन नगरी के रूप में जाना जाता है। इस पवित्र भूमि का धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत प्राचीन और अद्वितीय रहा है। संत रावल बाबा ने बताया कि भारत के धार्मिक ग्रंथों, चाहे रामायण हो या गीता, हर युग और हर काल में आयुर्वेद का विशेष महत्व रहा है। आयुर्वेद न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा को भी निरोग और सशक्त बनाता है। आयुर्वेद के माध्यम से ही एक स्वस्थ, जागरूक और आत्मनिर्भर नागरिक का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि इसी कारण साधु संतों, महात्माओं और विद्वानों ने प्रत्येक युग में आयुर्वेद औषधियों और औषधीय पौधों का संरक्षण, साथ ही संवर्धन किया। आयुर्वेद पद्धति प्राचीन काल से आज तक सबसे प्रभावी और महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रणाली रही है। आयुर्वेदिक उपचार से मनुष्य न केवल स्वस्थ बनता है, बल्कि आयुर्वेदिक पौधे, फल और औषधियां आम नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। क्योंकि इस पूरे प्रकृति में आयुर्वेद अनादिकाल से, जब सृष्टि की स्थापना हुई तब से आयुर्वेद है। बस उसकी पहचान करके औषधि के रूप में समाज को कैसे दे सकते हैं, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ये एक अच्छा वैद्य ही जानता है। और अनादिकाल से देखते हैं तो उनका रस और जड़ी बूटियाँ और टैबलेट्स बना करके लोगों को कैसे ठीक किया जाता है। आयुर्वेद में बहुत अच्छा स्थान है, क्योंकि आयुर्वेद की दवाएं कभी एक्सपायर होती नहीं। आयुर्वेद में बीमारी को मूलतः जड़ से ख़त्म करने की शक्ति होती है। और बहुत लंबा नहीं, अब तो बहुत अच्छी दवाई आने लग गई हैं, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और चूँकि हमारे यहाँ भी निःशुल्क रोग निवारण शिविर चल रहा है, जिसमें लकवा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लकवा, पोलियो, गर्भ से विकलांग बच्चे, आंखों की रोशनी हो, शुगर हो, साइटिका हो, सफ़ेद दाग हो, सोराइसिस हो, मिर्गी हो, मानसिक रोग हो, और जिन बहनों को संतान नहीं है, उसमें भी महाकाल की कृपा से आयुर्वेद और जड़ी बूटियों में बहुत अच्छा रिजल्ट है। और 70 से 80% लोग पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। ये महाकाल का आशीर्वाद है, क्योंकि आयुर्वेद और आध्यात्म दोनों साथ में चलते हैं। उसमें जब औषधि होती है और औषधि में जब उस परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाता है तो औषधि 1000 गुना काम करती है। ये महाकाल की कृपा है, और ये तो आयुर्वेद का तो ईश्वर की ही देन है। आयुर्वेद तो हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा से चली आ रही है, और भारत में तो आयुर्वेद का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमारी ऋषियों की देन है, ऋषि परंपरा से चली आ रही है। और युगों युगों से पहले आयुर्वेद के माध्यम से ही उपचार होते थे। और मैं तो ये कहूँगा और समाज से आग्रह भी करूँगा कि वह आयुर्वेद को ही जो है अपना माध्यम बनाकर अपने जीवन को स्वस्थ रखें और समाज के कार्य में साहब देखिए, अपन मेडिकल स्टोर कहें या फैक्ट्रियां कहें, कई दवाइयों की तारीख निकल जाती है, समय और वक्त निकल जाता है, और वो मार्केट में बिकता है। और जब मार्केट में बिकता है तो वो आदमी को नुकसान पहुंचाता है, जबकि आयुर्वेद में कोई मिलावट नहीं होती। और आयुर्वेद तो क्या रहता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आयुर्वेद तो शुद्ध है। आयुर्वेद में कोई मिलावट नहीं होती है, क्योंकि वह जो है आयुर्वेद जो है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त की गई चीज़ है, वो प्राकृतिक है। इसलिए आयुर्वेद की तुलना तो हो ही नहीं सकती है।